ये विचार चल रहा था। यदि निष्ठुर होंगे तो चित्त में स्थिरता भी नहीं, निश्चलता नहीं होगी। इसलिए जन कृपा निष्ठुर्य मुत्सृज्यताम, जनों की कृपा करें और निष्ठुरता को त्याग दें। ननु अस्तु देवादागता आगत अन्नपानादि लाभ निमित्त हर्ष विषादा भाव। दैवादागत, दैव से भाग्य प्रारब्ध से प्राप्त हुए अन्नपानादि लाभ, अन्न भोजन अन्नपानादि लाभ हो अथवा अलाभ हो, हर्ष विषाद का अभाव तो हो सकता है, अर्थात इसमें उदासीन होकर के सहन कर सकते हैं। शीतोष्णादि जन्य विषाद दुर्बार, परंतु शीत उष्ण सर्दी गर्मी ये तो कठिन है। इसी आशंका शीतोष्णादि विषय्यताम, शीतम च उष्णम च शीतोष्णे, शीतम हिमादि उष्णम सौराधिकम तेजः ते आदि यस्य। सर्दी गर्मी बारिश और भी बहुत सारे कष्ट होते हैं। मान अपमान, माना अपमान आदेश तथोक्तम, मान अपमान इन सभी को विषय्यताम सहन करें। मानम पूजा अवमानम अपूजा तत्शीतोष्णादि विषय्यताम विशेषण सह्यताम, विशेष प्रकार से इन सभी को भी सहन करें। मतलब विशेषण विषय्यताम का क्या अर्थ है? सहने विशेषश्च तज्जन्य दुखे प्रिय इव स्थिति, उसके दुख को सहन करने में भी प्रिय होकर, प्रिय इव स्थिति। तत्सहनम च दैव संपन्न शीतोष्णादि सहनमेव, न तो स्वयमेव गत्वा शीते उष्णे वा स्थित्वा सहनम। और ऐसे भी हो सकता है, बहुत ठंड पड़ी है, बर्फ में जाके बैठ गए, गर्मी है बहुत, बाहर ऐसे ही बैठ गए। ऐसे सर्दी गर्मी सहन नहीं करना है। दैव वश संपन्न शीतोष्णादि सहनम, आपको जो मिल रहा है दैव वसात उसी को सहन करना है। न तो स्वयं एव गत्वा शीते उष्णे वा स्थित्वा तत्सहनम। इतनी गर्मी में बाहर जाकर के पत्थर में लेट गए और मैं ये गर्मी को सहन कर रहा हूँ, अब बर्फ में जाकर के ऐसे ही बैठ गए, सर्दी सहन कर, ऐसा नहीं। तप ऐसे होना चाहिए जो शरीर को नाशक ना हो। तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ते यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, अनाशकेन तपसा। तप होता है सहन करना, लेकिन कैसे? जो हमारे शरीर को नाशक न हो, जितना स्वाभाविक हो प्राप्त होता है उसको सहन करना है। तथा सती, यदि ऐसे नहीं करके जबरदस्ती करेंगे तो बलपूर्वक करेंगे तो दै सती तन निमित्त शरीर अहित प्राप्त्य आत्मविचार अनुकूल शरीराभावेन आत्मविचाराभावात् पुरुषार्थो न सिद्ध्येत। नहीं तो वही शरीर में अहित होगा, शरीर में अहित होगा तो आत्मविचार अनुकूल शरीर नहीं होगा, विचार अभाव से पुरुषार्थ से रहित हो जाएंगे। इसलिए ये न के न प्रकारेण आत्मविचार करना। प्रत्युत आत्महनन दोषेण अनर्थश्च प्राप्नुयात्, अभी तो आत्महनन रूपी दोष लगेगा। एवं च दैव वश संपन्न शीतोष्णादेर यत्नेन अपि
अनिवार्यतया, क्योंकि जो दैव प्रारब्ध कर्म ऋतु के अनुसार जो मिलता है उसको चाह के भी कोई निवारण नहीं कर सकता। क्लेश मात्र लाभात तत्रापि विषादो न कार्य। तो पर्यवसान क्या है? तो जो मिल रहा है उसमें विषाद नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, उसको सहन करना है। क्योंकि कितने भी आप उपभोग करें वस्तु का, सर्दी गर्मी तो लगती ही है। हीटर आदि क्या जो लगाते हैं, सभी व्यवस्था रखते हैं, फिर भी सर्दी गर्मी तो लगेगा ही। बाहर आते हैं जाते हैं, इसी प्रकार से उसको सहन कर लेना ही ठीक है। यहाँ तक ननु जय पराजय हेतु भूत बाधा भावे अपि लौकिक वार्ता अपि स्यात् इति आशंक्या। पहले कहते कि नहीं, वाद विवाद नहीं करना है। बोला ठीक है, परंतु लोगों के साथ बातचीत करते समय भी तो हो जाता है। लौकिक वार्ता अपि स्यात्, लौकिक वार्ता तो कर सकते हैं। इति आशंक्य लौकिक वार्तादि प्रसंगेन तदाकृष्ट मनस, नहीं, जो लोगों से बात करने की जिसकी ज़्यादा स्वभाव हो जाती हैं, तदाकृष्ट मनस तदेव उत्पन्न अपि आत्मनिश्चय दार्ढ्यम न सिद्धे। तो उनका भी आत्मनिश्चय में दृढ़ता नहीं होगी, इसीलिए तो एकांत में नहीं रह पाते हैं लोग, बात करने वाला चाहिए। इति उत्पन्न मात्रस्य अकार्यकत्वात्, उत्पन्न मात्रस्य अकार्यकत्वात् तदाकृष्ट मनसस्तदेव उत्पन्ने अपि आत्मनिश्चय। लौकिक वार्ता आदि भी मन में उत्पन्न होगा तो भी आत्मविचार नहीं हो सकता। अतस्त्वया सो अपि त्याज्य इत्याह, इसलिए उसको भी त्याग करना चाहिए। लौकिक वार्ता यानी शास्त्र रहित वार्ता, अरतिर जन संसदी भगवान गीता में कहते हैं, जो शास्त्र संस्कार रहित व्यक्तियों के साथ अधिक वार्तालाप ना करें। न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, वृथा यानी व्यर्थम, व्यर्थ वाक्य का उच्चारण है। वाक्यम पद समूह, वार्तालाप शब्द उच्चारण आदि वाक्य। तु शब्दश्चकारार्थ वर्ण समूहात्मकम पदम अपि गृह्यते। पद वाक्य मतलब व्यवहार, वाचिक व्यवहार आदि न करें। उभयमपि न समुच्चार्यता। अत्र पदवाक्ययोः निष्फलत्वं पुरुषार्थानुयोगित्वं न तु निष्फलत्वमात्रं ततो मनः प्रीतिरूप फलसत्वेन निष्फलत्वाभावात्। अत्र पदवाक्ययोः निष्फलत्वं, यानी कि वृथा वाक्य है, जिसका कोई फल नहीं है, ऐसे वाक्यों का उच्चारण नहीं करना चाहिए, ये कहे। पर यहाँ निष्फल का अर्थ क्या है? अर्थात ऐसी वाक्य जो हमारे पुरुषार्थ में उपयोगी नहीं है। अत्र पदवाक्ययोः निष्फलत्वं पुरुषार्थानुपयोगित्वं न तो निष्फलत्वमात्रं, मतलब उसका कोई फल नहीं है, इतना मात्र नहीं। यदि वह वाक्य यदि हमारे परम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं है तो भी ऐसे वाक्य उच्चारण नहीं करना चाहिए। ततो मनः प्रीतिरूप फलसत्वेन निष्फलत्वाभावात्, ततः मन प्रीति रूप फलत्वे सत्वेन, क्योंकि बात करते हैं तो मन में अच्छा लगता है तो उसका फल तो है। बाहर की बातें करते हैं, घंटों लोग बात कर लेते हैं, पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनसे प्रीति होती है, मन में अच्छा लगता है, तो वो निष्फल तो नहीं हुआ। परंतु निष्फल का अर्थ इसलिए ऐसे करना है कि वो परम पुरुषार्थ उपयोगी नहीं होने से वो निष्फल, वृथा ही हुआ, जो ऊपर में वृथा शब्द से कहे।
एवं च व्यर्थवाक्या समुच्चारणोक्त्या न केवलं ज्ञानदार्ढ्यमात्रं सिद्ध्येत् अपितु तादृशवार्तायाः औचित्य अनौचित्य प्रयुक्त हर्ष विषादाभावो अपि सिद्ध्येदिति सूचितं ध्येयम्। बोले कि व्यर्थ वाक्य उच्चारण नहीं करेंगे तो हमारे ज्ञान दृढ़ होगा, ये तो है ही, और भी लोगों से लड़ाई झगड़े से भी बच जाएंगे। न केवलम ज्ञानदार्ढ्य मात्रम सिद्ध्येत अपितु तादृश वार्तया औचित्य अनौचित्य प्रयुक्त हर्ष विषाद। कभी कभी किसी को कुछ बोल दिए तो उससे मन दुखी होता है, अथवा किसी से बातचीत की उसने कुछ बोला तो दुख हुआ, अथवा कुछ अच्छी बात कहे तो सुख हुआ। इस प्रकार के जो हर्ष विषाद से भी रहित हो जाएंगे यदि हम वृथा वाक्य उच्चारण नहीं करेंगे तो। आगे इसी प्रकार चतुर्थ श्लोक समाप्त। आगे पंचम। ननु व्यर्थवाक्य समुच्चारणम च मम कदा भवेत्। बोले कि मैं लोगों से व्यर्थ बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये कैसे सिद्ध होगा? तो उसके लिए कह रहे हैं एकांते एकांते सुखमाश्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्। एकांते सुखमाश्यतां परतरे पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्। पूर्णात्मा सुसमीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्। प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरे श्लेष्यताम्। प्रारब्धं तुह्य भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। प्रारब्धं तुह्य भुज्यतामथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। एकांते सुखमाश्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्। पूर्णात्मा समीक्षतां जगदिदं तद्बाधितं। प्रारब्धं त्रिभुज्यतां मत पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम्। एकांते सुखमास्यताम् परतरे चेतः समाधीयताम्। एकांत में, एकांते सुखमास्यताम्, एकांत में सुखपूर्वक रहें। एकांते सुखमास्यताम गम्यताम यानी प्राप्त करें। एकांते, एकांत का क्या अर्थ है? जहाँ विघ्न आदि रहित स्थल हो, और ऐसे तो एकांत द्वैत वर्जनम, द्वैत को त्याग करके अद्वैत यानी समाहित होकर के रहे। एकांते सुखमास्यताम यानी सुखपूर्वक रहें। परतरे चेतः समाधीयताम, परतर जो परमात्मा है
सबसे श्रेष्ठ निरतिशय उत्कृष्ट शुद्ध बुद्ध स्वरूप परमात्मा है, उसमें चेतः समाधियताम, अपने चित्त को वहाँ पर लगाए। तो ऐसे अर्थ कर सकते हैं, एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में, एकांत यानी कौन? परमात्मा, जो अद्वैत में, एकांत का अर्थ क्या करेंगे? अद्वैत तत्व में स्थित होकर के रहें। तो ये कैसे संभव होगा? परतरे चेतः समाधीयताम, जो परतर परमात्मा है उसमें चित्त को लगाएं, तब हम एकांत में स्थित हो सकते हैं। तो वहाँ चित्त लगा करके कैसी भावना करनी है? पूर्णात्मा सुसमीक्षताम, स्वयं को पूर्ण परिपूर्ण रूप से उस परमात्मा से अपने आप को अभिन्न ना जाने, भेद बुद्धि ना रखें, इन उपाधियों से विनिर्मुक्त सदरूप परमात्मा की ऐसे सुसमीक्षताम, ऐसे ईक्षण दर्शन विचार करें। पहले नहीं, ये इतने सारा प्रपंच है, विघ्न है, संसार है, दिख रहा है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, तो एक ही परमात्मा में कैसे चित्त को लगा सकते हैं? जगदिदम तद्बाधितम दृश्यताम, ये सारे संपूर्ण जगत को बाधित यानी मिथ्यात्व निश्चय करके, ये सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, अनिर्वाच्य भी नहीं है, मतलब नहीं किसी प्रकार से ये निर्वाच्य नहीं है, इसे अनिर्वचनीय है। अतः ये जगत मिथ्या है, मिथ्या होने के कारण इसको बाधित ऐसे जाने। जगदिदम तद्बाधितम, उस परमात्मा से बाधित जाने, अर्थात बाध सामानाधिकरण भी कर सकते हैं। सर्वम ब्रह्मा, तो सर्वम का बाध करके ब्रह्म एव, सर्वम नास्ति ब्रह्म एव, ऐसे चिंतन करें। पहले कहे सर्वम ब्रह्म एव, सर्वम खलुइदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म, फिर आगे कहे नहीं ये सभी तो मिथ्या हैं, तो सर्वम नास्ति ब्रह्म एव अस्ति, ऐसे विचार करें। तद्बाधितम दृश्यताम, ऐसा दर्शन करें, यानी उस परमात्मा से, उनके ज्ञान से ये जगत, अद्वितीय परमात्मा के ज्ञान से ये जगत को बाधित देखें। क्योंकि सजातीय विजातीय संपूर्ण जगत प्रपंच का निराकरण हो जाएगा तो पूर्ण रूप से उस परमात्मा का बोध होगा, या परमात्मा का बोध हो जाएगा तो जगत ये बाधित भी हो जाएगा। प्राकर्म प्रविलाप्यताम चितिबलात्, जब इस प्रकार के आपको बोध हो जाएगा तो बस प्रारब्ध कर्म मात्र ही भोग करना रहेगा। प्राकर्म प्रविलाप्यताम चितिबलात् नाप्युत्तरे श्लिष्यताम, और उत्तर के जो कर्म में आगे होने वाले कर्मों के साथ संबंध ना रखें, असंग होकर के, और प्रारब्ध कर्म को भोग के द्वारा प्रविलापन करें, उसको लय करें। प्रारब्धम तुह्य भुज्यताम, अथवा प्राक कर्म से, प्रारब्ध तो आगे दे रहे हैं तो प्राक कर्म से ले लेना है, संचित कर्म को ज्ञान के द्वारा नष्ट करें। प्राक कर्म से, प्राग यानी पूर्व में जो कर्म है, प्रारब्ध भी तो पूर्व में ही होता है, परंतु प्रारब्ध के लिए अलग दिए हैं। प्रारब्धम तुह्य भुज्यताम अथ पर ब्रह्मात्मना स्थीयताम, जो प्रारब्ध कर्म है उसको भोग करें। भुज्यताम भुक्तम क्षते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, बिना भोग के कर्म नष्ट नहीं होता है प्रारब्ध कर्म, तो उसको भुज्यताम, सुख दुख आदि जो भी मिलता है उसको पूर्वोक्त प्रकार से सहन करके पर ब्रह्मात्मना स्थियताम, परमात्म ब्रह्म स्वरूप में स्थित रहे व्यापक रूप से,
ऐसी शिष्य को गुरुजी ने उपदेश दिए। एकांत में अद्वितीय परमात्मा में अपने मन को लगाएं। टीका में ननु व्यर्थ वाक्य समुच्चारणम मम कदा भवेत, मैं व्यर्थ वाक्य उच्चारण कब नहीं करूँगा, ऐसा मेरा कब अभ्यास आदि हो जाएगा, कैसे संभव है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि एकांते सुखमाश्यताम एकः अंतः पर्यवसान भूत यस्मिन तस्मिन, यानी एक ही अंतः पर्यवसान भूत, पर्यवसान जो पुरुषार्थ है एक ही जिसमें है, यस्मिन जिसमें है, ऐसे स्व व्यतिरिक्त पुरुष रहित देशे, अपने से व्यतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं जहाँ पर। द्वितीय व्यक्ति सुखम निर्व्याक्षेपम यथा भवति, यानी विक्षेप रहित जैसे हो जाए ऐसे एकांत में रहें। आश्यताम गम्यताम इति ततश्च वृथा वाक्योच्चारणम न भवति थी। अब अकेले रहेंगे तो किससे बातें करेंगे, लेकिन इंटरनेट को भी उस समय नहीं था इसलिए मना किए हैं, वो भी समझ ही जाना। ननु एकांतवासेपि मनसो विषय लोलुपतया विषय गमन सति ज्ञानदार्ढ्यम पूर्ववदेव न सिद्ध्यति। ठीक है, यदि अकेले एकांत में रहते हैं लेकिन मन में इच्छा है जाने की, प्राप्त करने की, अथवा एकांत में रहते इसीलिए हैं कि अन्य विषय की सिद्धि हो, ऐसे करते हैं। जंगल में जाके रहेंगे तो लोग आएंगे, लोग बहुत तपस्वी मानेंगे। ऐसे जगह पे रहेंगे कि लोग कहेंगे कि ये तो बहुत तपस्वी हैं, तो लोग आएंगे तो सम्मान भी होगा, धन भी होगा, सब कुछ होगा। ऐसा उद्देश्य रख करके नहीं, अपितु वहाँ विक्षेप ना हो इसलिए उस स्थान पर जाएं, और मन से भी उसको हटाएं जो विक्षेप आदि विषय है। ननु एकांतवासेपि मनसो विषयो लोलुपतया, मन तो विषय के प्रति लोलुप है, जाता है। विषय गमने सति ज्ञानदार्ढ्यम पूर्ववदेव न स्यात्, यदि मन वहीं गया तो कहीं भी रहे, ज्ञान तो दृढ़ होगा ही नहीं। इति आशंक्य ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम प्रयत्न पुरसरम, इतर विषय का ध्यान निराशेन, अन्य विषय के ध्यान को हटा करके मन से ब्रह्मास्मीति, अहम ब्रह्मास्मीति, ऐसा ध्यान चिंतन निधिध्यासन करें। प्रयत्न पुरसरम, पुरुषार्थ है प्रयत्न पूर्वक। ब्रह्म विषय का ध्यानाभ्यासस्य उक्तत्वात् न विस्मर्तव्यम, ब्रह्म विषय का ध्यान ये पहले भी कहे हैं, इसको भूलना नहीं। इत्यतः परतरे चेतः समाधीयताम, परतरे उत्कृष्टतरे ब्रह्मणि चेतः मनः समाधीयताम सम्यक आधीयताम, परब्रह्म में मन को लगाएं, अर्थात तद विषय ध्यानमेव सदा कार्यम, तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, परमात्मा का ही ध्यान करें। एवं च बालस्य मातरमेव स्मरता, जैसे बालक अपने माता जी को ही स्मरण करता है, इसी प्रकार ब्रह्म का ही चिंतन करें। इतराभ्यासेन मातृविस्मरणेन इतर विषय चित्तवत् अत्रापि विषयासक्त मनसोऽपि ब्रह्म विषय का ध्यानेन विषय स्मरण विस्मरण संभवात् नोक्त दोषावकाश इति भावः। तो कह रहे हैं कि बालक जैसे माता जी का चिंतन करता है ऐसे ही चिंतन करते रहे। मातृविस्मरणेन इतर विषय चित्तवत्, जैसे माता जी को भूल जाएंगे तो दूसरे विषय जैसे कुछ खिलौना आदि मिल जाता है तो माता जी को कुछ देर के लिए भूल जाता है। अत्रापि विषयासक्त मनसोऽपि, यदि मन यहाँ पर भी अन्य किसी वस्तु में लग गया तो उसी चिंतन से दूर है। ब्रह्म विषय का ध्यानेन विषय विस्मरण संभवात्, यदि हम ब्रह्म विषयक चिंतन करेंगे तो विषय विषयक चिंतन नहीं होगा, इसलिए ये
दोष नहीं है। अतः अहम ब्रह्मास्मीति चिंतन करें। ननु ब्रह्म विषय ज्ञानाभावे तत्स्वरूप परिज्ञान तद्ध्यानमपि न सिद्ध्येत। बोले ब्रह्म क्या है इसका ज्ञान आदि तो है नहीं, तो उसके ध्यान कैसे करेंगे? सिद्ध नहीं होगा, उसका ध्यान सफल नहीं होगा अथवा नहीं कर सकते हैं। परिज्ञान तद्ध्यानमपि न सिद्ध्येत। जो ब्रह्म का ध्यान है, चिंतन निधिध्यासन, वो संभव नहीं होगा। इत्यासंग पूर्णात्मना सुसमीक्षताम। पूर्ण रूप से परमात्मा, पूर्ण यानी व्यापक। सच असो आत्मा इति पूर्णात्मा, वह पूर्ण आत्मा स्वरूप है, ऐसा चिंतन करें। तथोक्तः सुसमीक्षताम सुष्ठु समीक्षताम सुष्ठु समीक्षणम च यथावत ज्ञानमेव। ऐसे विचार करें सुष्ठु युक्ति युक्त पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन क्रम से। तथा च आत्मनो यथावत ज्ञातत्वेन ध्यानम संभवति। यथावत जानेंगे तो आपको ध्यान भी संभव होगा। ननु आत्मनो व्यापकत्वं नाम सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहितत्वम इति अभिमतम। भले आत्मा में जो पूर्णत्व व्यापकत्व का क्या स्वरूप है, लेकिन उसमें सजातीय नहीं है, विजातीय नहीं है, स्वगत भेद नहीं है, यानी अद्वितीय परमात्मा ही है। यही तो आपको तात्पर्य है। परंतु इतने बड़े जगत दिख रहा है तो विजातीय तो है ही भेद। ऐसे मन में संशय होने पे कह रहे हैं तदयुक्तम। और जो आपने कहा वो ठीक नहीं है, क्योंकि विजातीय प्रत्यय दिख रहा है, जगत दिख रहा है। अतः विजातीयस्य जगतः सत्वेन तद्भेद राहित्य योगात्। और यदि विजातीय जगत रहेंगे तो अद्वितीय परमात्मा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जगत का भेद परमात्मा में रहेगा। एक जगत हो गया, एक परमात्मा। सतः स्वरूपत्व अभेदे प्रमाणाभावात्। और सद्रूप परमात्मा सद्रूप है, अभेद है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कहने पर सिद्धांत करे कि नहीं, तदिदम जगदिदम तद्वादितम दृश्यताम इदम परिदृश्यमानम जगत। ये जो जगत अनुभव हो रहा है, दिख रहा है, पिता पुत्र माता संसार, कर्तव्य कर्तव्य बुद्धि वाले, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण, ये जगत बाधितम दृश्यताम, बाधित जानो। जगत का क्या अर्थ है? जायते पुनर्लयम गच्छति इति जगत। उत्पन्न होता है, लय हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं जगत। गच्छति, स्वामी जी एक बार और सुनाई नहीं दिया। जगत देखिए, जायते पुनर्लयम गच्छति इति जगत, अर्थात जो लय हो जाएगा, आगे जाकर के लय होता है, प्रलय को प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं जगत। एक सूत्र आता है, उससे बनता है प्रसन्न महत जगत छत्री बच्चा। पाणिनि सूत्र से जगत शब्द ऐसे बन जाता। आगे स्थावर जंगमात्मकम सर्वम तद्बाधितम तेन परमात्म विषय का क्षणेन बाधितम। उस परमात्म ज्ञान से, चिंतन से, वृत्ति से, ब्रह्माकार वृत्ति से इदम संपूर्ण जगत बाधितम दृश्यताम, ऐसे जाने। समाधि में जगतः तदज्ञान विजृंभितत्वेन। बोले ये जगत का बाध कैसे हो जाएगा ज्ञान से? क्योंकि ब्रह्मात्मक अज्ञान से ही ये जगत विजृंभित है, कल्पित है। जगतः तदज्ञान विजृंभितत्वेन तज्ज्ञानेन बाध संभवा सुक्त्यज्ञान कल्पितस्य रजतस्य सुक्तित्व ज्ञानेन इव। ये अज्ञान से विजृंभित, कल्पित, विस्तारित है, अतः उसके ज्ञान से यह जगत बाधित हो जाएगा। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, सुक्ति अज्ञान से कल्पित रजत का सुक्ति ज्ञान के द्वारा बाध हो जाता है। आगे एवं च विजातीयस्य जगतः आत्मज्ञान बाधित्व संभवेन।
इस प्रकार जो विजातीय संपूर्ण जगत दिख रहा है, इसका ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाने से बाध संभव है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीदिति श्रुत्या सद्व्यतिरिक्तस्य सर्वम निषेधेन च सदिति प्रतीत्या। और सदरूप से जितने भी प्रतीति हो रहे सदरूप से ही प्रतीति होती है, और सदरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीदिति युक्ति श्रुत्या सद व्यतिरिक्त सर्व निषेधेन च, सदरूप परमात्मा से व्यतिरिक्त सब कुछ निषेध होने से सदिति प्रतीत्या सत एकत्वेन चोक्तम व्यापकत्वम सुदृढ़म इति भाव। तो सदरूप परमात्मा से कोई अतिरिक्त है ही नहीं, इसीलिए जो पूर्णात्मा व्यापक रूप से कहा गया था वह दृढ़ ही होगा, अर्थात वह बाधित नहीं होगा, क्योंकि अन्य सबका वाद हो रहा है और एक सदरूप परमात्मा ही बच रहा है, अतः वह ये ज्ञान दृढ़ ही है। काफी है इसमें तो। ननु आत्मविचारात् संसार निवर्तकम ज्ञानम भवतो तथापि न विदेह कैवल्य सिद्धि। फिर ज्ञान हो जाने के बाद चलो संसार का तो बाद हो जाएगा, लेकिन ज्ञानी का तुरंत ही तो शरीर पात आदि होकर के भाई कैवल्य सिद्धि नहीं हो सकती। विदेह कैवल्य, विगत देह विदेह देह रहित कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, ऐसा तो संभव नहीं है। शरीर आरंभक कान अनेक कर्मणाम सत्वात्, बोले अनेक कर्म उसके हैं, संचित प्रारब्ध क्रियमाण ये सभी कर्म हैं। अतः न च इदानीं कर्मन्यासादेव कर्मा प्रसक्ते न शरीरादि प्रसंग इति न च वाच्यम। बोले नहीं, वो तो संन्यास ले लिया है, कर्म संन्यास कर लिया है, तो कर्म की प्रसक्ति नहीं है, अतः शरीर आदि प्रसंग नहीं होगा। इति पूर्व पक्षी कह नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। इदानीन्तन कर्माभावेपि पूर्व जन्म कृत अनेक कर्म सत्वात् तेषु एव जन्मसु फलदानम् इति अत्र नियमकाभावात्। अनेक जन्म से तो उसके कर्म हैं, अनादिकाल से कर्म किया है, अभी ज्ञान प्राप्त कर दिए, इसी जन्म के कर्म तो नष्ट हो गया। परंतु इदानीन्तन कर्म अभावे अपि, अधुना कर्म नहीं होने पर भी पूर्व जन्म कृत अनेक कर्म सत्वात्, पूर्व जन्म आदि में कृत अनेक कर्म होने से तेषु एव जन्मसु फलदानम, तेषु एव जन्मसु फलदानम इत्यत्र नियमकाभावात्। उन्हीं से ही जन्म आदि को प्राप्त करे पुनः पुनः। कर्मणाम फलम अदत्वा नासे अनियत फलत्व व्याप्यत्या तेषु अप्रवृत्ति प्रसंगे न। नहीं, एक पंक्ति छूट गई। अन्यथा अस्मिन् जन्मनि कृत यज्ञादे अस्मिन् एव जन्मनि फल प्रसंगात्। नहीं तो क्या आपत्ति होगी, पूर्व जन्म में तो बहुत सारे कर्म किया हुआ है, यदि उसके फल नहीं मिलेंगे, जिस जन्म का है उसी जन्म के कर्म का ही फल मिलता है। जैसे कि अभी हम जो कर्म कर रहे हैं हमें अभी का ही फल मिलेगा, ऐसे कहेंगे तो अनेक जन्म से जो किए हुए कर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। कृत यज्ञादे अस्मिन् जन्मनि कृत यज्ञादे अस्मिन् एव जन्मनि फल प्रसंगात्, इसी जन्म में ही फल दें, ऐसी आपत्ति आएगी। तो नहीं, कुल मिलाकर के ये निर्णय करे कि पूर्व जन्म में भी से जो कर्म आदि हैं उन सभी का भी फल भोग करना होगा। तथा च पूर्व जन्मनि कृत कर्मणाम फलम दत्वा नासे, अब पूर्व जन्म में जितने कर्म किए थे वह यदि अपने फल नहीं प्रदान करेंगे और नष्ट हो जाएंगे तो अनियत फल व्याप्यत्या, नियत फल की व्याप्ति होगी नहीं। अर्थात पूर्व जन्म में कर्म किया है, उन कर्म का फल नहीं मिलेगा, इसी जन्म के कर्म का फल मिलेगा, तो अनियत फलत्व व्याप्यत्या तेषु अप्रवृत्ति प्रसंगेन तेषां नियत फलत्वम अवश्यम वाच्यम।
नियत फलत्वम अवश्यम वाच्यम। अभी जो नियत फल बोलते हैं किसको बोलते हैं? नियत मतलब अवश्यम। थोड़ा सा और पीछे से देखना पड़ेगा, 1 मिनट। इदानीन्तन कर्माभावे अपि पूर्वजन्मकृत अनेक कर्म सत्वात् तेषु एव जन्मसु फलदानम्। इदानीन्तन का कर्म का अभाव होने पर भी पूर्व जन्म में अनेक कर्म किया गया है, इसलिए तेषु एव जन्मसु कर्म फलदानम्, उसी जन्म में ही कर्म का फल मिले, ऐसे नियम का अभावात्। ऐसा नियम नहीं है कि जिस जन्म में जो कर्म किया है उसी जन्म में ही उसका फल मिलता है, ऐसा कोई नियामक नहीं है। अन्यथा अस्मिन् जन्मनि कृत यज्ञादि, नहीं तो अन्य जन्म में किए हुए यज्ञादि का फल इसी जन्म आदि में नहीं मिलेगा। अस्मिन्नेव जन्मनि फल प्रसंगात् तथा च अस्मिन्नेव जन्मनि फल प्रसंगात्। ऐसा नहीं मानेंगे तो इसी जन्म का ही ऐसे मिलना चाहिए। आगे तथा च पूर्व जन्मनि जी, ज्ञान होने के बाद संचित कर्मफल तो नष्ट हो जाता है। वो सभी आगे आएगा। यहाँ से प्राक कर्म प्रविलाप्यताम से, ये पूर्व पक्षी का संशय है। यहाँ से ननु से लेकर के प्राक कर्म तक के ये पूर्व पक्षी संशय आदि कर रहे हैं। सिद्धांति की बातें तो क्लियर है, संशय रहित हैं। वो तो कहेंगे कि ज्ञान के द्वारा प्रारब्ध कर्म ही भोग होगा, बाकी अन्य कर्म विलाप हो जाएगा, उत्तर कर्म के साथ संबंध नहीं होगा, वो तो स्पष्ट है। बस यहाँ पर ये क्या क्या वो प्रश्न कर रहे हैं, यही है। तो इसको कल देख लेंगे, आज तो समय हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते